स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉन डाल्टन के द्वारा दी गई एटॉमिक थ्योरी को, जिसे हमें डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी कहते हैं। तो डाल्टन ने बहुत सारे एटॉमिक थ्योरी थी, जिसमें से कुछ है। तो पहला हमारा है कि ऑल द मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मतलब उनका पहला ये था कि जितने भी मैटर से, जितने भी हमारे आसपास जितने कुछ भी मैटर है, सब एक बहुत सारे छोटे पार्टिकल से मिल के बने, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं। और वो एटम्स को, दूसरा पॉइंट है कि वो एटम्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब वो एटम सबसे सबसे छोटा पार्ट है, उसको हम पार्ट में नहीं तोड़ सकते। उनका ये तीसरा था कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। मतलब कि एटम को ना तो हम बना सकते हैं, ना ही हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। मतलब एटम एक बहुत ही छोटा चीज़ है जो हमेशा कंजर्व रहता है, ना उसको हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उनका फोर्थ पॉइंट था कि ऑल द एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन एवरी रिस्पेक्ट्स, हैविंग द सेम मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब ये है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट में मान लो अगर 7 या 8 एटम है, तो सभी जितने वहाँ पे एटम्स है, सबका साइज एक जैसा होगा एवं सबका मास भी सेम होगा, और उन सबका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी रहेगा। मान लो एक कंपाउंड में अगर 10 एटम है, तो दसों का जो मास होगा वो बराबर होगा, और जो साइज होगा इन लोगों का, जैसे मान लो इसका कुछ साइज है, तो ये सारों 10 का साइज बराबर होगा, और इनका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा वो सबका बराबर होगा। उनका पांचवा पॉइंट ये था कि एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, साइज एंड केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ये है कि मान लो आपके पास हाइड्रोजन का एक एटम्स है, और मान लो एक ऑक्सीजन का एटम है। ये दो अलग अलग एटम्स है, ये दोनों अलग अलग एटम है, तो इनका मास डिफर करेगा। हो सकता है और इसका मास कुछ ज़्यादा हो, इसका मास कम हो, इसका साइज़ भी डिफर करेगा, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगे, दो अलग अलग एटम्स के। पॉइंट नंबर 6, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन। देखो, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि वाटर का ही देख लेते हैं, H2 प्लस O2। जब वाटर का रिएक्शन होता है तो हमारा बनता है 2H2O। तो ये जब केमिकल रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन में ना एटम ही पार्ट लेता है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और यही था डाल्टन्स का छठा पॉइंट। अब हम बात करेंगे 7वां पॉइंट पे। एटम ऑफ द सेम और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड मूवमेंट। देखो इसी एग्जांपल में देखो, यहाँ पे H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाया, मतलब वाटर बनाया। यहाँ पे दो अलग अलग एटम जुड़े तो वो एक कंपाउंड बनाया, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। यही था एटम्स का, डाल्टन्स का 6-7 पॉइंट। अब 8 पॉइंट ये है कि व्हेन एटम्स कंबाइंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स दे डू सो इन सिंपल रेशियो। देखो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शनल में होगा। जैसे सिंपल रेशियो होगा 1:2 में होगा, 2:5 में होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे 2:100 में हो, 1:49 में हो, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा ये सिंपल रेशियो में ही होगा। अब देखो, बट डाल्टन्स ने इतना थ्योरी तो हमें दिया, बट इसमें से उनका कुछ ड्रॉबैक निकल के आया। ऐसे तो नहीं पता चला, बाद में जब कुछ बहुत सालों बाद जब दूसरे नए नए साइंटिस्ट आए, तब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि नहीं, डाल्टन की कुछ बातें गलत थी। तो उन्होंने उनके थ्योरी से लिमिटेशन या कहे तो ड्रॉबैक्स निकाला। तो उनके ड्रॉबैक्स थे, जो सबसे मेन ड्रॉबैक था, जो मेजर ड्रॉबैक था, वो था कि एटम कैन बी। वो सबसे मेजर ड्रॉबैक ये था कि डाल्टन ने कहा था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब एटम ही एक सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। बट जब हम लोग आगे रिसर्च किए तो हमें पता चला कि हम एटम्स को भी डिवाइड कर सकते हैं। किस चीज़ में कैसे डिवाइड कर सकते हैं सर? एटम को भी हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सर कैसे डिवाइड कर सकते हैं? एटम्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तो डाल्टन साहब गलत हो गए। तो ये हो गया डाल्टन साहब का पहला ड्रॉबैक्स। दूसरा ड्रॉबैक्स ये था कि
डाल्टन साहब ने कहा था कि जितने भी अलग अलग एटम्स रहते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के जितने अलग अलग एटम्स रहते हैं, सबके डिफरेंट मास होते हैं, बट कुछ कुछ होते हैं जिनके मास डिफरेंट एलिमेंट के मास भी सेम हो जाते हैं। तो यहाँ तो गलत हो गया डाल्टन साहब। और तीसरा पॉइंट है कि वो कहते हैं कि एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव एग्जैक्टली द सेम मास, बट कुछ कुछ का ऐसा होता है जिनका अलग अलग मास भी हो सकता है, मतलब जो अलग एलिमेंट है उसका अलग अलग मास भी हो सकता है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। डाल्टन्स ने यहाँ पे गलत बात बता दी, तो यहाँ पे डाल्टन्स का ड्रॉबैक्स निकल के आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।